हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलबीएस टे फेज 3 में। दोस्तों, हमारी एचटीएमएल की बेसिक सीरीज चल रही है और इस बेसिक सीरीज के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक टैग्स के बारे में। कुछ एचटीएमएल के अंदर इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना एक कोड एडिटर ओपन कर लिया सबलाइन, और इसके अंदर फाइल को सेव कर लेते हैं। Ctrl+N करेंगे, एक नया पेज ले लेंगे यहाँ पे, और न्यू पेज लेने के बाद अपने Ctrl+S से सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक अपना फोल्डर बना रखा है डेस्कटॉप के अंदर बेसिक टैग के नाम से। तो बेसिक टैग के अंदर हम इसे यहाँ सेव कर देंगे। मैंने यहाँ पे क्या करा है, इसके अंदर अपनी फाइल को यहाँ सेव कर लेते हैं, जिसका नाम दे देंगे बेसिक टैग। मैंने यहाँ पे इसका बेसिक टैग .html लगा देते हैं और इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पे मेरी फाइल सेव हो गई है। सबसे पहले बेसिक टैग के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो टैग होता है, फर्स्ट HTML लिखेंगे, और ये जो हमारा टैग आ रहा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डॉक टाइप HTML5। इसका मतलब होता है कि ये एक्सप्लेन कराता है कि हम HTML का वर्जन 5 यूज कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास HTML टैग होता है, ये हमारे पास रूट ऑफ एलिमेंट्स होता है। जितने भी हमारे पास HTML के टैग होते हैं वो सारे HTML टैग से ही निकल के जाते हैं, यानी कि इसे हम रूट ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। सारे के सारे जो टैग होते हैं वो HTML के अंदर आते हैं, यहाँ पे HTML टैग के अंदर। इसके बाद हम बात करें हेड टैग की, तो हेड टैग एक तरह से हमारे पास ये हेडिंग टैग होता है। जितनी भी हमें अपनी बॉडी के ऊपर जो भी कंटेंट हमें ऐड करने होते हैं या हमें फाइल को लिंक करना होता है वो, और मैं चाहता हूं वो फाइल सबसे पहले हमें लोड कराना है, तो उसके लिए हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे हेड टैग के अंदर टाइटल टैग होता है। टाइटल टैग का काम होता है ब्राउजर पे कोई टाइटल देने के लिए या कोई मैसेज देने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं देना चाहता हूं यहाँ पे वेलकम टू LBSTI फेज 3, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद हम अगर सेव करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करके मैं आपको कोड अपने ब्राउजर में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैसेज दिख रहा है वेलकम टू LBSTI फेज 3, ये लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से अगर आपको टाइटल देने के लिए हम इसे यूज करते हैं, यहाँ पे आपका टाइटल टैग का। दोबारा से अपने कोड एडिटर में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है जो भी हम कंटेंट लिखेंगे टाइटल के अंदर, उसको यहाँ क्लोज करना भी जरूरी है, नहीं तो क्या होगा जितने भी कंटेंट होगा टाइटल में आ जाएंगे। उसके बाद हमने हेड टैग को यहाँ क्लोज कर दिया। इसके बाद हमारे पास बॉडी टैग आ जाता है। अब बॉडी टैग के अंदर सबसे पहला टैग होता है वो होता है पैराग्राफ टैग, पी टैग। पी टैग का काम होता है कोई पैराग्राफ के लिए, जैसे अगर कुछ पैराग्राफ दिखाना चाहते हो, समटाइम देखा होगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर, हमारे पास कुछ वेबसाइट के अंदर जो हम कोई नोट्स दिखाते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं तो पैराग्राफ के अंदर दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक कमांड होती है, मैं चाहता हूँ रैंडम मुझे पैराग्राफ चाहिए, तो उसके लिए कमांड होती है लोरम। मैं यहाँ पे लोरम लिखूंगा, टैब प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक कुछ पैराग्राफ आ जाएंगे। इसको सेव कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन, दोबारा से ओपन इन ब्राउजर कर लेते हैं, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मेरे पास ये पैराग्राफ आ। तो इस तरह से हमारे पास पैराग्राफ टैग होते हैं। ठीक है, अब आप पैराग्राफ टैग को यहाँ से मैंने ओपन किया हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे से, और यहाँ पे मैंने इसे क्लोज किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ से क्लोज किया हुआ है। अगर मैं इस पैराग्राफ टैग को दोबारा से कॉपी करता हूँ, यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V करूंगा, तो जितनी भी आप कॉपी करेंगे उतनी आप कॉपी यहाँ पे बन जाएंगी। Ctrl+S करेंगे, रिफ्रेश करेंगे दोबारा से जाके F5 की मदद से, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 यहाँ पे आ रहा है आपका, इसका पैराग्राफ 4 आ रहा है। तो यहाँ पे आपके देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक पैराग्राफ क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज दिखा दूं आपको कि अगर आप किसी भी पैराग्राफ के बीच में अगर आप BR टैग को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक कर लेता है। ठीक है, अगर आप BR टैग लगा दो तो एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगा यहाँ पे। तो जब भी आप पैराग्राफ यूज करते हो तो वहां पे आपको BR टैग नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है। जहां से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है और वहां पे एंड में पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं, और अब दोबारा से जब पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। क्योंकि ये जो पैराग्राफ होता है ये ब्लॉक लेवल पैराग्राफ होता है, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसे ब्लॉक लेवल कहते हैं। ठीक है, HTML के अंदर ज्यादातर दो तरह के टैग होते हैं, या तो वो इनलाइन टैग होगा या फिर वो ब्लॉक लेवल हो। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके आगे हमारा इसके बाद जो टैग होता है हमारे पास वो होता है आई टैग। आई टैग का मतलब होता है इटैलिक करने के लिए। अगर आप कंटेंट को थोड़ा इटैलिक दिखाना चाहते हो, सपोज दैट मुझे लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर कुछ कंटेंट मुझे इटैलिक दिखाने, थोड़े टेढ़े दिखाने हैं, थोड़ा मैं चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हल्का से ये इटैलिक हो चुका है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये कंटेंट आपके देख पा रहे हैं इटैलिक हो चुके हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कंटेंट इटैलिक हो। अगर आप चाहते हो सर मुझे बोल्ड भी दिखाना, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमने टैग अपना स्टार्ट किया है, आपको यहाँ क्लोज भी करना। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो देखो होगा क्या कि अब दोबारा से अगर पैराग्राफ लिखेंगे तो ये उस पर भी अप्लाई हो जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हो नीचे वाले पैराग्राफ में हमारा इटैलिक अप्लाई ना हो तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ क्लोज कर देंगे लाके। तो मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, F5 कर देंगे, तो अब देख पा रहे हैं नीचे वाले जो पैराग्राफ है उस पर हमारा जो इटैलिक टैग है वो काम नहीं कर रहा है। इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में हमारा इटैलिक टैग काम कर रहा है। इसके बाद एक और बेसिक टैग में आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बी टैग। बी टैग का काम होता है बोल्ड करने के लिए। जैसे अगर आप कुछ कंटेंट को बोल्ड दिखाना चाहते हो तो इसके लिए हम बी टैग का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बी टैग स्टार्ट करा और एंड में जाके क्लोज कर देता हूँ। अब सेव करेंगे, इसके अंदर रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बी टैग मतलब बोल्ड हो जाएंगे कंटेंट यहाँ पे। तो इस तरह से बी टैग का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, बी टैग के बाद एक और हमारे पास जो टैग होता है अगला, उस टैग के अंदर हम क्या बोलते हैं, इसे मार्क टैग कहते हैं। जैसे अगर कुछ कंटेंट को आपको हाईलाइट करना है, एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे ऊपर वाले जो पैराग्राफ है इसको हाईलाइट करना है,
या फिर मैं एक हेडिंग बना देता हूँ। एक टैग होता है H1, H1 का काम होता है हेडिंग के लिए, और हेडिंग में मैंने दे दिया यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा यहाँ पे फ्री यूट्यूब क्लासेस, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हेडिंग आ गई। अगर आप चाहते हो इस हेडिंग को थोड़ा हाईलाइट करना है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, मार्क टैग लगा देंगे। ये मार्क हो गया मेरे पास। तो आप हमेशा क्या करना कि आप H1 के अंदर इसे मार्क करना है, इसमें से बाहर मार्क मत करना, ठीक है। H1 के अंदर मार्क टैग लगाना। ओके, तो मेरे पास देख पा रहे हैं इसे मार्क हो गया हमारे पास। अगर आप इसको किसी पैराग्राफ के अंदर भी देते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ मार्क टैग लगाना चाहता हूँ, यहाँ से लेके कहाँ तक रखना चाहते हो मार्क टैग को, इसके बाद मुझे यहाँ से यहाँ तक रखना है, जैसे सपोज दैट। तो मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मार्क हो जाएगा। इस तरह से हमारा मार्क टैग का यूज किया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास टैग आता है उसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो होता है मेरे पास सब टैग। सबका काम होता है सब स्क्रिप्ट। जैसे समटाइम आपने देखा होगा मैं H1 के अंदर लिखता हूँ कुछ ऐसे, जैसे मैंने क्या करा इसके अंदर लिखा है H2 लिखते हैं, तो मैंने H लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे से बंद कर दिया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे H आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे H आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ 2 मुझे ना नीचे चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा H1 टैग लगाएंगे, या फिर आप एक काम करो इसी के अंदर अब 2 लिख दो। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे H2 बिल्कुल बराबर में आ रहा है, साथ में आ रहा है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ 2 मुझे नीचे चाहिए, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इसी के अंदर H के बाद आप यहाँ पे लगा देंगे सब टैग, यानी कि सब स्क्रिप्ट। और इसके बाद इसे बंद भी करना जरूरी है, नहीं तो जितने भी इसके बाद कंटेंट आप स्टार्ट करोगे उन सब पे टैग लग जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे H2 मतलब जो 2 नीचे आ रहा है और H ऊपर आ रही है, तो इसे हम बोलते हैं सब टैग। इसी तरह से अगर आप सुपर टैग लगाना चाहती हो तो उसके लिए हम लगते हैं यहाँ पे क्या, जैसे एग्जांपल के लिए दोबारा H1 लिखा मैंने, हेडिंग 1, और मैंने क्या करा यहाँ पे 12th लिख दिया। अब 12th के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर क्या लिखेंगे, जैसे मैंने TH लिखा, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये जो TH है ये मुझे ऊपर चाहिए। अभी आप देख पाएंगे बिल्कुल इसके बराबर में ही आ रहा है। अगर आप चाहते हो TH मुझे ऊपर चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टैग लगाएंगे SUP, सुपर टैग लगा दिया मैंने, सुपर टैग लगा देंगे यहाँ पे, और इसके बाद एंड में से बंद कर देंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं इसके अंदर, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मेरे पास जो टैग है वो सब टैग है जिसके अंदर 2 नीचे आ रहा है, और ये जो टैग है सुपर टैग है। सुपर टैग में क्या होता है, कंटेंट ऊपर चले जाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास जो 12 है वो नीचे आ रहा है, जबकि TH है वो ऊपर जा रहा है। इसके बाद हमें करना क्या है यहाँ से, इसके बाद एक और टैग होता है हमारे पास, काफी फेमस टैग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उस टैग का नाम है आपका यू टैग। यू टैग का काम क्या होता है, अंडरलाइन के लिए यूज करेंगे। जैसे मार्क टैग के अंदर मैंने लिख दिया यू टैग लिखा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एंड में जाके यू टैग को क्लोज कर देंगे। तो उसका काम होता है अंडरलाइन के लिए। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन क्रिएट कर सकते हैं, ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, और देख पा रहे हैं यहाँ पे अंडरलाइन आ चुकी है। जो भी आपके कंटेंट होंगे उसके बाद ये अंडरलाइन दे देगा। याद रखना इसे स्टार्ट करने के बाद इसे क्लोज करना भी जरूरी है। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो क्या करेगा, ये सारे कंटेंट को अंडरलाइन दे देगा। सपोज दैट मैं यहाँ से जो यू टैग आ रहा है इसको हटा देता हूँ, एक बार मैंने यहाँ से हटा दिया, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो सिर्फ देखो मैंने एंड नहीं करा है। तो एंड नहीं करा है तो इसका मतलब क्या है, इसने जितने भी नीचे के कंटेंट थे ना उन सबको अंडरलाइन दे दिया। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप इसको क्लोज करना भी जरूरी है। जो टैग ओपन होगा ना वो क्लोज भी होगा। क्लोज करते हैं हम यहाँ पे स्लैश की मदद से, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसके बाद जो टैग होता है हमारे पास, एक और टैग होता है सेंटर टैग। सेंटर लिखेंगे, और सेंटर लिखने के बाद नीचे जाके जहां से आपको जहां तक सेंटर करना है, इसके बाद क्या करना है, आपको क्लोज करना भी जरूरी है। मैंने यहाँ पे सेंटर टैग को क्लोज कर दिया, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ये जो सेंटर टैग है उसने ये जो आपकी हेडिंग वो सेंटर में कर चुका है। देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से ये आपकी हेडिंग आपके सेंटर में होगी। इसके बाद एक और टैग बचता है हमारे पास, एक टैग होता है कमेंट टैग। देखिए सपोज दैट कि आपको मान लो ये हेडिंग प्रिंट ही नहीं कराना है, ये आपको ये वाला जो पैराग्राफ है ये प्रिंट नहीं कराना। कौन सा वाला, ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपको प्रिंट नहीं कराना, यहां से यहां तक ये पूरा पैराग्राफ प्रिंट नहीं कराना। तो आप बोलेंगे सर इसे डिलीट कर दो इस तरह से, पर आपको अभी प्रिंट नहीं कराना, कुछ टाइम बाद प्रिंट कराना है। तो अगर आप डिलीट कर दो तो क्या होगा, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के लिए क्या होता है, हमने क्या करा, टैग ओपन करा और यहाँ पे हमने क्या करा, एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया नॉट इक्वल टू का ये वाला, और हमने क्या करा, इसे डबल डैश लगाएंगे। ये तो पूरा कमेंट कर दिया। इसके बाद हमने दोबारा हम क्या करेंगे, टैग को क्लोज करने वाला साइन लगाएंगे कुछ इस तरह से, और डबल डैश से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे। तो याद रखना यहां से लेके यहां तक ये यहां से स्टार्ट हुआ कमेंट आपका और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो एचटीएमएल में कमेंट करने का ये तरीका होता है, बस यही एक तरीका है एचटीएमएल में कमेंट करने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है एचटीएमएल में कमेंट करने के लिए। तो ये तरीका आपको, ये टैग याद जरूर रहना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है। ओके, इसके बाद जो टैग आता है हमारे पास वो काफी इंपॉर्टेंट टैग है, बटन टैग।
देखिए बटन टैग का ज्यादातर जनरली बटन्स वगैरह बनाने के लिए या फॉर्म वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो बटन टैग का यूज कैसे करेंगे, आप बटन लिखेंगे और इसके अंदर मैं लिख दिया क्लिक हियर, एग्जांपल के लिए ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे सेव करेंगे और रिफ्रेश कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे। तो बटन टैग का यूज होता है कहीं पे कोई क्लिक करने के लिए या कोई फंक्शन को रन कराने के लिए यूज किया, इसका ज्यादातर जावास्क्रिप्ट और सीएसएस के साथ ज्यादा इसका यूज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और टैग होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इस टैग को समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो टैग होता है इसका नाम है डिव टैग, डिव, DIV। डिव मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने अक्सर देखा होगा आपके घर में कुछ कमरे बने हुए होते हैं, है ना, पर वो कमरे जो होते हैं आप डायरेक्टली नहीं बनाते हो, आप क्या करते हो, कुछ एरिया होता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको इस तरह से समझाता हूं। मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने एक दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन, हमारे पास यहाँ पे देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है। इसके अंदर इसका समझो कि एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि ये हमारा एक वेबसाइट है, ऐसा समझो ये हमारी क्या एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट के अंदर मुझे क्या करना है, कुछ सेक्शन डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है कि मैंने यहाँ पे क्लिक करा और ये एक बना दिया हेडिंग सेक्शन, ठीक है। एक मेरे पास हेडिंग सेक्शन आ गया, इसमें मैं डिफरेंट कलर कर देता हूं, लुक लाइक दिस वन। मान लो मेरे पास ये एक हेडिंग सेक्शन आ गया। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या बनाना चाहता हूँ, एक मैं साइड बार बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसके अंदर एक साइड बार बना दिया, इसके अंदर मैंने कुछ डिफरेंट कलर कर दिया, यहाँ पे कुछ ये वाला। इसके बाद मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ से कुछ फुटर, तो यहाँ पे अगर फुटर क्रिएट करना चाहते हो तो मैंने ये फुटर क्रिएट कर दिया। अब ये जितने भी ये सेक्शंस आप बना रहे हो अपनी वेबसाइट के अंदर, ये सारे के सारे सेक्शंस बनेंगे, ये बनेंगे आपके डिव टैग की मदद से, ठीक है। तो डिव टैग का काम होता है डिवीजन के लिए, आपके पेज को डिवाइड करने के लिए। याद रखना ये हमारा हेडर सेक्शन हो गया, ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया हमारा, याद रखना हमारा लेफ्ट नेविगेशन बार हो गया, ये फुटर हो गया और ये मेन व्यू हो गया। तो जब आप यहाँ पे कंटेंट देखेंगे तो इसे मेन व्यू कहते हैं या फिर व्यू एरिया भी कह सकते हो आप इसे। ये वाला जो पूरा आप एरिया देख पा रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे येलो कलर कर देता हूँ कुछ ऐसे, तो आप देख पा रहे हैं जिसमें येलो कलर आया मेन व्यू है। तो इसी तरह से हमारा डिवीजन का काम भी होता है। डिवीजन क्या काम करता है, आपके पेज को डिवाइड करने में यूज करता है, डिवाइड करने में हेल्प करता है। चलो अपने सबलाइन कोड एडिटर में आ जाते हैं, एक बार लगा के देखते हैं। तो मैंने सिंपल डिव टैग लगाया। डिव टैग का बहुत ज्यादा यूज होता है आप वेबसाइट डिजाइनिंग में, याद रखना। और इसके बाद मैंने यहाँ पे सेम लोरम कमांड लिखेंगे और सेव करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल अभी नॉर्मल वर्क करेगा। यहाँ पे इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है। इसका जो मेनली यूज है वो कहाँ पे है आपके, अगर हम बात करें तो CSS जब आप यूज करेंगे तब इसका अच्छा यूज है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ की, तो आप देख पा रहे हैं नॉर्मल पैराग्राफ आएगा। अभी इसका यूज नहीं है, जब हम CSS की क्लासेस आगे जाके पढ़ेंगे तब इसके अच्छे से इसका यूज करना सीखेंगे। तो आज के लिए हम इतने ही टैग कवर